बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का कुछ अंदाज बदला है और इमरान खान साहब ने फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करने का फ़ैसला किया। जिन चीज़ों पे इमरान खान साहब कुछ मोहतात नज़र आते थे और कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ हालात की वजह से वो बैक फुट पे होते थे, अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जो तब्दीली आनी थी ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकर आनी थी, वो तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अब चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप डाई हार्ड वर्कर से भी बात करेंगे कि जो तब्दीली इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो तवक्को थी कि वो तब्दीली लेकर आएंगे, वो आपको नज़र नहीं आ रही। वो तब्दीली ना आने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जो पहले दिन से लेकर आज तक इमरान खान साहब को तब्दीली लाने से रोक रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी फोर्स है जो तब्दीली के रास्ते के अंदर रुकावट बन के खड़ी है, क्योंकि तब्दीली सबसे पहले उनके लिए डरावना ख्वाब बन जाती है। लिहाजा वो तब्दीली को आने नहीं देना चाह रहे। वो है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में इमरान खान साहब को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कितना मुश्किल होगा इनके साथ काम करना। खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी कुछ बेहतर थी और वहाँ पे पहले भी कोई इतनी ज़्यादा मुदाखलत नहीं थी। थोड़ा सा फ्री हैंड दिया। सोसाइटी वहाँ पे कुछ थोड़ी मुख्तलिफ है, लोगों का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है और बहुत सारे मामला ब्यूरोक्रेसी तक जाते भी नहीं हैं, लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे काम चल गया था। लेकिन जब पंजाब और बाकी पाकिस्तान की बात आई और वफाक में उनको हुकूमत मिली, तो इमरान खान साहब को लग पता गया कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या भला है। क्योंकि जो तब्दीली आनी थी पाकिस्तान में, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आनी थी। अगर कोई बंदा पकड़ा जाना था, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। करप्शन रोकी जानी थी, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। लोगों के काम होने थे, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। और अगर कोई जमूर टूटना था और अगर कुछ जो पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को है उसको ख़त्म होना था, तो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से होना था। तो इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे ये अपर लेवल के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हो या लोअर लेवल के ऊपर अफसरान हो, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए। यानी वो दुआएं करते थे, मुलाकातें जब सहाफ़ियों के साथ होती थी वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, इमरान खान साहब की हुकूमत आए और तब्दीली लेकर आए। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और तब्दीली का हदफ डायरेक्टली सबसे पहले वो ब्यूरोक्रेट बनने लगे, तो उन्होंने अपना सोच को बदला। यानी ब्यूरोक्रेट्स को ये लगता था ये तो पाकिस्तान में तब्दीली आनी थी, हमारे प्रोटोकॉल के अंदर, हमारे जो प्रिविलेजेस हैं उनके अंदर, हमारे जो कुछ हमने हासिल किया हुआ है, 2-2 4-4 गाड़ियां अपने घरों में रखी हुई हैं और हमें प्रोटोकॉल्स भी मिलते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी फेवर्स मिलती हैं जो कानून में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे सारे काम भी होते हैं, हमारे बच्चों के काम भी होते हैं, हमारी मौज लगी हुई है, तो हमारा नहीं होना चाहिए था। तब्दीली जो आनी थी वो पाकिस्तान में आनी थी, हमें ऐसे ही चलना था। तो वो अपने आप को एक अलग क्लास समझते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जब आके अपना आइडियाज शेयर किया और ब्यूरोक्रेसी के साथ बात की, तो ब्यूरोक्रेसी रिएक्ट कर गई थी, सरकारी अफसरान रिएक्ट कर गए थे। उसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। कभी नैब के बहाने हम काम नहीं कर सकते जी, नैब पकड़ देती है। कभी एंटी करप्शन के बहाने, कभी ट्रांसफर्स के बहाने, कभी दबाव के बहाने, और कभी जनाब ये कानून के रस्तों के अंदर अपने आप को कहीं उलझा रहे थे। तो ब्यूरोक्रेसी ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को नाकाम करने की कोशिश की है। और जहां कहीं भी माफिया पे हाथ डालने की कोशिश की गई, ब्यूरोक्रेसी दूसरी तरफ जाके, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। शुरू में तो ब्यूरोक्रेसी को यह लगता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत सिर्फ अचानक आ गई है, ये रुक नहीं सकती, ये रह नहीं सकती, वापस पीएमएलएन की हुकूमत आ जाएगी। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं जो जाते थे और जाके शरीफ खानदान को यकीन दिलाते थे कि हम आज भी आपके वफादार हैं। पंजाब का एक साबिक होम सेक्रेटरी है, वो गया नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने के लिए बतौर होम सेक्रेटरी, और उसने जाकर कहा, मियाँ साहब कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आपने मुझे बताना है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, और अपनी वफादारी का उसने यकीन दिलाया। और यहां तक नहीं रुका, बल्कि उसके बारे में जो रिपोर्ट आई वो ये थी कि उसने हुसैन नवाज से राब्ता किया कुछ लोगों के थ्रू और फिर डायरेक्ट भी बात की, और उसने हुसैन नवाज को यकीन दिलाया कि आप अपने फादर के हवाले से वो जेल में हैं, लेकिन आप ये समझे कि मैं यहां पे मौजूद हूं, कोई हुक्म हो तो आप मुझे बताइएगा। तो वो ब्यूरोक्रेट बैक वक्त पंजाब में होम सेक्रेटरी भी था, लेकिन पीएमएलएन की क़यादत को अपनी वफादारी का यकीन भी दिला रहा था। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स शहबाज शरीफ साहब से और पीएमएलएन से ऑर्डर्स ले रहे थे, हालांकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे। इसकी बड़ी वजूहत ये थी कि ब्यूरोक्रेसी को लगता था कि उस्मान बुज़दार और इमरान खान नहीं चलेंगे, ये चले जाएंगे, अल्टीमेटली वापस उन्हीं लोगों को आना है तो उनके साथ बना कर रखें। दूसरा, उनको यह लगता था कि उस्मान बुज़दार क्योंकि एक कमज़ोर आदमी है, वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे,
ब्यूरोक्रेसी उनके काबू में आ ही नहीं रही थी। तो जब उनके काबू में नहीं आ रही थी ब्यूरोक्रेसी, तो वो एक शुतर बेमुहार बनी हुई थी और हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा था। तो पंजाब में इसी तरह पहला 1 साल तो गुजर गया। फिर इन्होंने एक हल ये निकाला कि बार बार ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर पोस्टिंग, उसकी वजह से बदनाम भी हुए, हालात भी खराब हुए और ब्यूरोक्रेसी मजीद खिलाफ भी हो गई। तो अब जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ब्यूरोक्रेसी थी इमरान खान साहब के रास्ते में, अफसरशाही। उन्होंने उनको तब्दीली लाने नहीं दी। आज 2.5 साल गुजरने के बावजूद वो जितनी तब्दीली ला सके हैं, वहीं पे किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट ने काम किया होगा, वरना मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स ने ताउन नहीं किया, अफसरशाही ने ताउन नहीं किया। और उनके ताउन ना करने की वजह से आज हम वहीं पे खड़े हैं जहां से चले थे। जहां पे ताउन हुआ, जहां पे बेहतर आदमी आए, जहां पे डील किया गया, वहां पे कुछ चीजों में बेहतरी भी आई है पाकिस्तान में। अब इस सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी यूनिट कायम किया था। ये जो यूनिट था, इसने रिपोर्ट बनानी थी अफसरान के ऊपर। तो पंजाब के जिन अफसरान पर रिपोर्ट बनाई गई वो 1586 अफसरान हैं जिनकी जांच पड़ताल की गई है। 1586 अफसरान में से इमरान खान साहब ने 264 को खराब कारकर्दगी पर वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग कि ये आपको आखिरी वार्निंग मिल रही है। 7 को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं और 833 अफराद को, जो अफसरान हैं, उनको मोहतात रहने का कहा गया है कि जनाब आपकी जो कारकर्दगी है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है, पब्लिक को आप रिलीफ नहीं दे रहे, लोगों की कामों में आपकी दिलचस्पी नहीं है, अवामी फलाह के लिए आप काम नहीं कर रहे, तो मोहतात हो जाए, हमें आपके बारे में ठीक रिपोर्टें नहीं आ रही। 111 अफसरान से वजाहत तलब की गई है मुख्तलिफ मामलात में। जनाब इसकी वजाहत करें, आपने क्या किया है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले, अपने लोगों को सिफारिश करने वाले और इवन रिश्वत के मामलात और दीगर मामलात, तो इसके ऊपर 111 अफसरान से वजाहत तलब की गई है मुख्तलिफ मामलात में। सिर्फ 1586 में से लगभग 25% के आसपास ही बनते हैं या इससे भी कम बनते हैं, आसपास इसके ही होंगे। तो 403 अफसरान ऐसे हैं, लगभग 25%। 403 अफसरान ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी को सराहा गया है। यह कहा गया है कि इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने बड़े कारनामे किए हैं और इन्होंने नया पाकिस्तान बना दिया है। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायत नहीं आई, चाहे अपने दफ्तर में बैठ के काम करें, चाहे अपने दफ्तर में बैठ के काम ना करें। इमरान खान साहब ज्यादा सख्त इकदाम उठाना चाहते थे, लेकिन उनको, जो उनके करीबी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा खान साहब अभी मजीद चलाइए ब्यूरोक्रेसी को। बिल्कुल दीवार के साथ भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने तो दीवार के साथ लगाया हुआ है, पूरे मुल्क को भी लगाया हुआ है और इमरान खान साहब की हुकूमत को भी लगाया हुआ है। तो ब्यूरोक्रेसी से ब्लैकमेल तो हो रहे हैं, हर हुकूमत होती है, ये हुकूमत जरा ज्यादा हो रही है। पिछली हुकूमतों के अच्छे ताल्लुकात थे ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्योंकि बहुत देर से काम कर रहे थे इकट्ठे। ये नए लोग आए हैं तो इनके साथ काम करने में एक दिक्कत पैदा हो रही है। 43 बीच में कुछ ऐसे एसीज हैं जिनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, कुछ डीसीज हैं उनको भी, कमिश्नर्स हैं उनको भी, और दीगर कुछ महकमों के सेक्रेटरीज हैं उनको यह कहा गया है कि आप, वार्निंग दी गई है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। तो यह है ब्यूरोक्रेसी की कहानी। और अब यह फैसला कर लिया गया है कि इन नोटिस के बाद, जिसमें वार्निंग भी शामिल है, शोकाज भी शामिल है, मोहतात रहने की हदायत भी है और वजाहत भी तलब की गई है अफसरान से। और जब इस किस्म की ये जो एक लंबी लिस्ट है, इसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो इससे अगले दर्जे की होगी और वो बहुत जल्दी होगी। अब हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसको रिव्यू किया करेंगे और अफसरान की कारकर्दगी के ऊपर वो जायजा लिया करेंगे। पहले उन्होंने इसके ऊपर वार्निंग दी थी कि हमने एक मैकेनिज्म बनाया और हम तरक्की भी इसी बुनियाद पे होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग भी इसी बुनियाद पे होगी और आपके मामलात आगे भी इसी बुनियाद पे बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा नहीं होता था, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं हुक्मरान खानदान से तो आप कुछ भी बन सकते हैं। अभी भी ऐसा होता है। यानी जो होम सेक्रेटरी के बारे में मैंने आपको बताया, वो उस्मान बुज़दार साहब के बड़े फेवरेट है, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट इमरान खान साहब के पास पहुंची, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उन्होंने उसको निकाला होम सेक्रेटरी की सीट के ऊपर से और एक बेहतर आदमी को लाके, मोमिन आगा मेरे ख्याल में, उनको लाके लगाया होम सेक्रेटरी पंजाब। तो ये थी उस होम सेक्रेटरी की कहानी। और इस तरह बहुत सारे अफसरान हैं जो यकीन दहानी करवाते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि उनको लगता है कि नया निज़ाम नहीं चलेगा, पुराना निज़ाम वापस आएगा। तो यहां पे अग्रेशन है। इमरान खान साहब अग्रेसिवली अब डील करने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी को। आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, बेहतर काम करना पड़ेगा और लोग छांटी होना शुरू हो जाएंगे। चेयरमैन नैब ने, अब ये देखें एक मोमेंटम बन रहा है पाकिस्तान में। चेयरमैन नैब ने अफसरान को फौरी तौर पे कुछ अहकामात जारी किए हैं
और ये अहकामात जो हैं वो आप इनको ऐसा समझें कि जंगी बुनियादों पर उन्होंने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जो मेगा करप्शन के केसेस हैं जितने भी, उन सबको मंतकी अंजाम तक अब पहुंचाया जाए। यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डिले में थे। जैसे मैं आपको साफ बता देता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब का केस कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें। शहबाज शरीफ साहब के केस में वो हमें डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब के अपने केसेस के अंदर वो डेवलपमेंट्स हमें नज़र नहीं आ रही। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के केसेस हैं जिनमें हमें कुछ पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं अपोजिशन के केसेस की बात कर रहा हूँ। हुकूमत के केसेस हैं, वहाँ पे तो पेशरफ्त बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब चेयरमैन नैब ने तहैया किया है अपने जाने से पहले, वो ये चाहते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं उनकी मौजूदगी में, ताकि उनके ऊपर ये दाग ना रहे कि वो कोई जानिबदारी का शिकार थे या वो बड़े बड़े केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। तो आने वाले महीने इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं, हमने इस पर रिसर्च की थी। इस वक्त जो एहतसाब की अदालतें हैं पाकिस्तान में, उनमें जो रेफरेंस कहते हैं, जब मुकम्मल तफ्तीश हो जाती है किसी एक केस की, तमाम सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, तो नैब का जो ऑफिसर है वो एक फाइल का पुलंदा बनाता है, पूरा एक रेफरेंस, और उसको फाइल कर देता है एहतसाब की अदालत में। तो एहतसाब अदालतों के अंदर पाकिस्तान में 1230 रेफरेंसेस जो है वो दायर किए गए हैं, और इनकी जो कुल मालियत है वो 974 अरब रुपए है। 974 अरब रुपए, तो बहुत बड़ी मालियत है और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो इनको मंतकी अंजाम तक अब पहुंचाना होगा, और उसके लिए चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि हम तेजी से काम करेंगे। वैसे आने वाले दिनों में अदालतों की तादाद ज्यादा होने से बहुत फर्क पड़ेगा। अब एक तरफ से चेयरमैन नैब ने अपने अहकामात जारी किए, आपको अग्रेशन नजर आ रही है क्योंकि अब चीजों को तेज करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अब आ जाए अपोजिशन के मामलात के ऊपर। आपने कुछ बयानात पे गौर किया? शेख रशीद साहब ने किस तरह के बयानात दिए? उन्होंने कहा जी हमने टेस्ट कर लिए हैं अपने ये शेल्स, और अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम शेलिंग भी करेंगे, कुट भी लगाएंगे, अपोजिशन को छोड़ेंगे भी नहीं। ये कॉन्फिडेंस हुकूमत को कहां से मिला? एक तो हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को तय किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने एहतजाज की इजाजत हमने इस अपोजिशन को दी है उतनी कभी किसी को नहीं मिली। हमने इनको बहुत फ्री हैंड दिया है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास एहतजाज के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जाती माल बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, ये लगता है हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को। तो वो दोनों एक पेज के ऊपर हैं कि हम रियासत को मजीद नुकसान पहुंचाने की इजाजत इन लोगों को, पीडीएम वालों को नहीं दे सकते। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी, और शेख रशीद साहब ने उसका इंडिया दे भी दिया है कि अब हम सख्ती करेंगे। जो फ्री हैंड हमने इनको देना था वो हमने इनको दे दिया है। देखिए, हर किस्म के एहतजाज के अंदर जो है वो लाइन तो क्रॉस होती है, तो लाइन क्रॉस होने के ऊपर रद्द अमल कैसा आता है गवर्नमेंट का, ये डिपेंड करता है। तो अब गवर्नमेंट ने साफ कह दिया पहले कि लाइन जहां क्रॉस होगी हम रद्द अमल देंगे, हम उसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, और रियासत अपनी ताकत भी इस्तेमाल करेगी। आंसू गैस का इस्तेमाल हो या ताकत का इस्तेमाल हो। देखिए, मैं एक चीज तो बड़ी क्लियर आपको करूं, जमात इस्लामी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वर्कर मार खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। कुछ मजहबी सियासी जमातें ऐसी हैं जिनका वर्कर मार खा सकता है। फजलुर रहमान साहब का वर्कर मार खा सकता है, लेकिन वर्कर डिवाइड हो गया है, कुछ उधर चला गया, कुछ उधर चला गया, कुछ उधर चला गया, तो वो बात नहीं रही फजलुर रहमान साहब के वर्कर में भी। पीएमएलएन का वर्कर कभी मार नहीं खाता, दीगर की जमातें उनका वर्कर मार नहीं खाता। पीपल्स पार्टी का वर्कर मार खाता था, अब मुझे नहीं पता क्योंकि काफी अरसे से उनको मार पड़ी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का वर्कर जब बेनजीर भुट्टो साहिबा थी तब तक मार खाता था और बड़ा रेजिलियंट था, वो मुकाबला करता था। अब हुकूमत का अंदाजा यह है कि वर्कर तो वैसे ही बाहर नहीं आ रहा, दिलचस्पी नहीं ले रहा, और मार खाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह है कि ये केसेस के लिए है एहतजाज, ये अपने अपने करप्शन के केसेस के लिए एहतजाज है, ये अवाम के लिए नहीं है। तो फिर लोग किसी के करप्शन के केसेस के लिए मार खाने बाहर तो नहीं निकलेंगे। कोई बड़ा डाई हार्ड वर्कर होगा, चंद की तादाद के अंदर वो आएगा, आंसू गैस झेल लेगा, थोड़ी सी मार खा लेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग इससे भाग जाएंगे और अपने आप को इससे दूर करेंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और हुकूमत ने इसी को भांपते हुए एक सख्त मौक़िफ़ अब लिया है। तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब अब फ्रंट फुट पे रहेंगे और अपोजिशन को फैसला करना है कि वो किस से मच जाते हैं। बहरहाल कल मैंने आपको एक खबर दी थी, वो खबर बिल्कुल सच साबित हुई है। गवर्नमेंट ने उसकी तस्दीक कर दी है कि मरियम नवाज साहबा ने खुद बैकडोर चैनल राब्ते किए थे कि मुझे इलाज के लिए एक सर्जरी है मेरी, उसके लिए मुझे आप लंदन जाने दें, जिस पे उनको इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। और उन्होंने इससे पहले कि हुकूमत की बात करती, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हुकूमत अगर मुझे भेजेगी भी
तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरी सर्जरी पेंडिंग है, मैं सर्जरी करवाना चाहती हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं इनको ये मज़े नहीं लेने दूँगी। तो मरीम नवाज साहब ने पॉलिटिकली इसको हैंडल किया, लेकिन दरखास्त PMLN की जानिब से गई थी। अब तक लेते, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।